टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे इस हफ्ते में और गुज़िश्ता हफ्ते में मैं अगर 1, 2, 3 करके आपको बताऊं तो ऑफ जी। कोर्स हमें पता है कि सारा मुल्क ही इस वक्त जो है बड़े गौर से मुस्तफ़ा और शर्जीना की जो कहानी है उसको देख रहा है। तो अच्छा। कभी मैं कभी तुम जो है वो नंबर 1 पे है, ज़ाहिर है, और बहुत पॉपुलर है। बड़ा डिफरेंट सा एक उन्होंने ट्रीटमेंट किया थी स्टोरी का, और कहानी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ती हुई अपने ख़त्ताम पे पहुंची। और फिर अगेन एक क्लिफ हैंगर भी खलील साहब ने उसमें फेंक दिया जब उन्होंने ये रिवील किया कि मुन्ना अभी जिंदा है और देयर कैन बी अ अच्छा, पार्ट 2। तो जिस तरह आप कह रहे थे कि इसका एक सीक्वल हो सकता है जिसमें बिल्कुल। मुन्ना फिर वापस आए और वरना आपको पता चले कि जी मुन्ना भी जिंदा है, और फिर देखेंगे कि मुन्ना जो है वो बदमाश बनता है या जेंटलमैन बनता है। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को कि इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे आखिर कौन से रहे? जी, टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे इस हफ्ते में और गुज़िश्ता हफ्ते में मैं अगर 1, 2, 3 करके आपको बताऊं तो ऑफ जी। कोर्स हमें पता है कि सारा मुल्क ही इस वक्त जो है बड़े गौर से मुस्तफ़ा और शर्जीना की जो कहानी है उसको देख रहा है। तो अच्छा। कभी मैं कभी तुम जो है वो नंबर 1 पे है, ज़ाहिर है, और बहुत पॉपुलर है। लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हारून देख देखिए, रहे हैं आप हारून कहानी में क्या इसमें है। देखे ना, फहद से किसी ने क्रेडिट छीन लिया उसकी गेम बनाने का, लेकिन आपने क्रेडिट नहीं छीना, आपने पहले नंबर पे रखा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरे लिए तो अभी पहले नंबर पे वही ड्रामा है, और क्या बात बहुत है। ही खूबसूरत ड्रामा है, बहुत खूबसूरत कहानी है। हल्के-फुल्के अंदाज में ज़िंदगी के जो रियलिटीज़ हैं, उनको बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। दोनों एक्टर्स बहुत अमेज़िंग केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो अभी और पॉपुलैरिटी के हवाले से भी अगर आप देख लें, व्यूज़ अगर आप देखते हैं ऑनलाइन कितने आ रहे हैं, तो कभी मैं कभी तुम तो नंबर 1 पे है। नंबर बिल्कुल। 2 पे मैं कहूँगा कि वही ड्रामा जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, वो अपने कहाँ पे पहुंचा, लेकिन वो भी अपनी पॉपुलैरिटी की उसने दबे लफ्जों में अपनी इशारा किया है, अब आप खुल के जरूर बताएंगे बात उसका। की। जी, और वो नाम है जी बिल्कुल जेंटलमैन। और जेंटलमैन जो है वो लोगों को बहुत पसंद आया। मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद एक ड्रामे की इतनी अच्छी एंडिंग हमें देखने को मिली। मुझे तो बहुत पसंद आई। उसके ऊपर हारून, लोगों कहा के जा रहा है मुख्तलिफ ये राय हो इसकी सकती है। स्टोरी बहुत अच्छी है। इस तरह की स्टोरी इससे पहले हमने स्क्रीन पे नहीं देखी, लोगों ने एंजॉय नहीं की। नहीं तो सोसाइटी से रिलेटेड ही रिश्तों से रिलेटेड ड्रामा बनते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी बड़ी बिल्कुल अलग यूनिक है। है। बड़ा डिफरेंट सा एक उन्होंने ट्रीटमेंट किया थी स्टोरी का, और कहानी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ती हुई अपने ख़त्ताम पे पहुंची। और फिर अगेन एक क्लिफ हैंगर भी खलील साहब ने उसमें फेंक दिया जब उन्होंने ये रिवील किया कि मुन्ना अभी जिंदा है और देयर कैन बी अ अच्छा। पार्ट 2। तो जिस तरह आप कह रहे जबरदस्त। थे कि इसका एक सीक्वल हो सकता है जिसमें बिल्कुल। मुन्ना फिर वापस आए और वरना आपको पता चले कि जी मुन्ना भी जिंदा है, और फिर देखेंगे कि मुन्ना जो है वो बदमाश बनता है या जेंटलमैन बनता है। बिल्कुल हारून, और ये भी सुनने में आया कि आखिरी एपिसोड तो आ गई और उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा कि वो 5 मिलियन व्यूज तक भी पहुंच गई है। हमने तो अभी ड्रामास की बात की है, अब ओएसटी पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है किसी भी ड्रामा की जो बैकबोन है हारून, वो ओएसटी OST होती है, का बड़ा उसका किरदार गाना होता है। तो ट्रेंडिंग क्या कर रहा है ओएसटी में? बिल्कुल जी, ओएसटी पाकिस्तान में ड्रामों की मकबूलियत में कहानी जितना बड़ा किरदार अदा करती है, उतना ही बड़ा किरदार उसका ओएसटी भी करता है। बिल्कुल। ऑफिशियल साउंड ट्रैक ओएसटी यानी जो उस गाने का एक थीम सॉन्ग होता है, वो ये 90s से हम देखते चले आ रहे हैं कि ड्रामों में ओएसटी का रुझान चलना शुरू हुआ। और उसके बाद अब तो जो है वो गाना बाद में रिलीज हो, ड्रामा बाद में रिलीज होता है, उसका गाना बिल्कुल। पहले रिलीज होके व्यूज समेट रहा होता है। तो ओएसटी जो इस दफा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, दो हैं। एक तो वही अगेन मुस्तफा और शर्जीना की केमिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ चल दिए तुम कहाँ पे, बहुत ही रोमांटिक सा मासूम सा गाना, और मजा आता है उसको सुन के। और वो जब भी वो ट्यून सुनने को बहुत मिलती है सॉफ्ट गाना, फौरन जो है हाँ वो बिल्कुल। ड्रामा और उन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो ज़हन में आ जाती है। तो बहुत खूबसूरत ड्रामा है, गाना है। और ये ओएसटी मेरे ख्याल में इस ड्रामे के पॉपुलैरिटी में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। वो यही गाना था जी। आतिफ असलम की आवाज में जेंटलमैन का ओएसटी जो था, ये मेरे दूसरे नंबर के ऊपर है। मुझे आतिफ बहुत पसंद है। टेक्निकली स्पीकिंग ये पहले नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्योंकि मैं अवाम की पॉपुलैरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए इसको दूसरे नंबर पे रखा। लेकिन ये बहुत खूबसूरत गाना है। और दूसरा चीज जो मैंने बताया आपको कि कभी मैं कभी तुम का चल दिए तुम कहाँ पे, बहुत ही मेलोडियस, वेरी वेरी सॉफ्ट सॉन्ग, एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट। और ये गाने की पहचान, ये ड्रामे की पहचान बन गया है। नहीं हारून, ये ओएसटी भी सुनवा दिए, तो हमें ये आप बताएं कि खास तौर पे आपको इस ओएसटी में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, क्या ज्यादा पसंद आया आपको इसमें?
अच्छा, इसकी बड़ी मॉडर्न साउंड है, अगर आप गौर से सुने तो बड़ा एक नया यंग एज के साथ। और जो मुस्तफा का कैरेक्टर है कि वो एक गेमर है, एक लाउबाली सा इंसान है, और वो एक जेंजी के साथ, वो जेंजी तो नहीं है ऑफ कोर्स, मुस्तफा जेंजी में नहीं आते, लेकिन वो जेंजी के साथ एसोसिएट करता है। तो वो जो है जेंजी का जो साउंड है वो आजकल यही है। और मेरा 14 ईयर ओल्ड का बेटा जो है उसको ये सारे लिरिक्स याद है और वो अक्सर ये गाना गाता है। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि किस एज ब्रैकेट को इस गाने ने बहुत अपील किया है। बिल्कुल ठीक। हारून, ये बताइएगा बिस्मिल का जो OST है उसकी क्या ट्रेंडिंग रेटिंग चल रही है, वो कहाँ पर है? शायकीन कैसे उसको पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ऐसा ड्रामा जो है वो अपनी क्लिप में ले रहा है ऑडियंस को, और साथ साथ OST भी पॉपुलर हो रहा है। उसका OST जिस तरह हमारा ट्रेडिशनल होता है, एक बड़े हाई नोट्स के ऊपर उसका OST जाता है, और मजा आता है उसका OST सुनकर भी। तो बिस्मिल का OST भी उस ड्रामे की पहचान बनता जा रहा है। अब आपने इतनी तारीफ कर दिया, मेरा तो दिल कर रहा है अब सुन लिया जाए। ये OST भी बड़ा जबरदस्त था और बड़ा मजा आया सुन के। हारून, ये बता दें कि जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे फहद मुस्तफ़ा हानिया आमिर की केमिस्ट्री का, OST भी जो है उसमें उनकी बड़ी केमिस्ट्री दिखाई गई है, उन्हें फिल्माया गया उसमें। तो ट्रेंडिंग जोड़ी कौन सी है आपकी नजर में इस पर? एक तो आप पब्लिक की बताते हैं नजर में क्या चल रहा है, एक अपनी नजर से भी बताइएगा। दोनों बता दें आप। हाँ। अच्छा, पब्लिक की नजर में तो बिल्कुल मुस्तफा और शर्जीना चल रहे हैं। और कल मैं देख रहा था कि जोसेफ को बहुत गालियां पड़ी थी क्योंकि उन्होंने जो है वो मुस्तफा का गेम का सारा क्रेडिट जो है वो उन्होंने ले लिया, और ऑनलाइन जो है वो सोशल मीडिया के अच्छा, वो उन्होंने उसके साथ गेम कर दिया है हारून, वो उन्होंने गेम किया, वो गेम कर गया है। तो वो जो है वो मुस्तफा बेचारा इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेस्ड है। तो लोग भी उनके साथ जो है वो उदास हैं और महसूस कर सकते हैं कि जब एक नया शादीशुदा जोड़ा अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा हो और इस तरह की कोई उनके साथ चीट हो जाए, तो फिर वो आप ट्रेजेडी चेक करें ना ड्रामे की, कि एक तो बेचारे के साथ गेम बनाने वाले के साथ गेम हो गई, और फिर बेचारे की बाइक का फ्यूल भी खत्म हो गया, वो उसको बड़ी दूर धक्का लगा के ले जानी पड़ी। बड़ी ट्रेजेडी भी है इस ड्रामे के अंदर। रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं, रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं जो हम सब फेस करते हैं। बिल्कुल उज़ैर, बहुत जबरदस्त तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं ड्रामे को, हमें पता चल गया है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी हारून, नए चेहरों के हवाले से आपकी राय शायकीन की जानिब से बताइएगा कि नए चेहरे किस तरह काम कर रहे हैं, अपने फन को किस तरह उभार रहे हैं, और किस जोड़ी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है नई जोड़ी? अच्छा देखिए, उसमें तो खुशहाल खान, हमें पता है कि नया चेहरा तो नहीं है, लेकिन खुशहाल बहुत अच्छे एक्टर निकल के आए हैं और माशाल्लाह उनका ड्रामा आ रहा है जिसमें वो लीड पे हैं। दुनियापुर बहुत बड़ा ड्रामा, बड़े स्केल पे, बड़ी कास्ट के साथ। रमशा और खुशहाल को लोगों ने केमिस्ट्री देखी है, एक एपिसोड आया अभी, लेकिन लोगों ने उनको बहुत पसंद किया है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनको वी हैव टू वॉच आउट फॉर। इंशाल्लाह अगले सालों में उनको अच्छे रोल मिलते रहें और वो इसी तरह अपना करियर आगे लेके चले, तो ही विल अगेन बी वन ऑफ द टॉप हीरोज ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह सून। तो खुशहाल मुझे लगता है कि नए जो पौध आई है उसमें एक अच्छे अदाकार हैं। अली रजा का भी मैं नाम लेना चाहूंगा। नूरजहां में हमने उनको देखा था और नूरजहां में उन्होंने थोड़ा सा अपना दिखाया स्किल, और अब दुनियापुर में भी वो अगेन एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो अली रजा भी मेरे ख्याल में नए अदाकारों में एक अच्छा इजाफा है, और इंशाल्लाह वो भी आगे अपना करियर इसी तरह लेकर चले तो अच्छे ड्रामे उनकी तरफ से मिलेंगे। अली रजा की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपने आप को किसी भी सीन में हीरो की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर वो सीन को कमांड कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं तो वो अपने कैरेक्टर में ही रहते हैं। कहीं बहुत ज्यादा उनकी तरफ से ये एफर्ट नहीं आती कि जी मैं हीरो हूँ तो मुझे ही सारा फोकस मिलना चाहिए। एंड दैट्स आई थिंक एन इम्पोर्टेंट ट्रेट इन अ गुड एक्टर। आपने बड़ी आपने टेक्निकल बात की है हारून, कि सिर्फ हीरो ही नहीं होता किसी भी ड्रामे या फिल्म में, आप कोई भी कैरेक्टर करें लेकिन उसमें ऐसी जान डालें, उसके साथ ऐसा इंसाफ करें कि वो आपकी पहचान बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में नेगेटिव रोल में अगर हम देखें तो नईमा भट्ट ने हैंड्स डाउन बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है। रुबाब का कैरेक्टर कर रही हैं वो, कभी मैं कभी तुम में अदील की वाइफ जो है, और वो एक जो उसके अंदर एक क्लास है, उसके अंदर एक उनका पूरा वार्डरोब से लेकर मैनरिज्म, लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, उसके अंदर वो नजर आता है कि वो एक प्रिविलेज का एहसास लेकर अपना कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वो एक अमीर लड़की है और वो समझती है कि दूसरे लोग जो है उनकी जिंदगियां उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। जिस तरह उसने शर्जीना और मुस्तफा को घर से निकलवाया और जिस तरह वो अदील को और उसके पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर रही है, तो वो बहुत खूबसूरती से वो शेड्स जो हैं वो नईमा ने अपनी एक्टिंग से, और फिर नईमा ऑफ कोर्स एक पढ़ी लिखी एक्ट्रेस बाहर से हारून, लेकिन जो नईमा के साथ हो रहा है वो कोई बड़ा अच्छा नहीं है। लोगों का रिस्पॉन्स, हाँ वो जाहिर है कि
एक नेगेटिव कैरेक्टर को हर तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा हारून, जरा क्विकली बताइएगा, हमें जरा क्विकली बताइएगा, जेंटलमैन की आखिरी एपिसोड आ चुकी है, ऑन एयर हो चुकी है और 3 मिलियन उसने टच कर दिए, व्यूअर्स को बहुत पसंद आई है और अब आखिरी एपिसोड के बाद भी लोग फौरन से चाह रहे हैं कि सीजन 2 भी आ जाए, तो क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? क्या ये खबर दुरुस्त है? अभी तो टाइम लगेगा उसके सीजन 2 के आने में, क्योंकि हमारे भी और प्रोजेक्ट में बिजी हैं और इंशाल्लाह हम उनको बड़ी स्क्रीन पे भी बहुत जल्दी देखेंगे। तो अभी उस तरफ ध्यान ज्यादा है। सीजन 2 को बनने में अभी टाइम लगेगा। खलील साहब को भी जरा दोबारा अपनी थॉट्स को अलाइन करने में टाइम लगेगा। तो मेरा ख्याल में अभी सीजन 2 के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उतनी देर इसकी जो ओएसटी है उसका जो वीडियो है, लेकिन हारून जो हादसा हुआ है वो लगता है कि इट विल टेक मोर टाइम। हाँ, इट विल टेक सम टाइम। जाहिर है एक आर्टिस्ट को बड़ा धचका लगे तो उसके बाद दोबारा उसको उस स्विंग में आने में टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जाने से पहले एक चीज और बता दूं, पिछली दफा हमने कहा था कि शायद जो है वो फवाद खान वानी के साथ नहीं आ रहे, लेकिन अब उनकी फिल्म का एक लुक रिलीज हुई है ऑनलाइन और डायरेक्टर का एक पैगाम भी आया है, तो फवाद खान वानी कपूर के साथ फिल्म में आ रहे हैं। बिल्कुल, बड़े पर्दे की भी आपने बात कर दी, बड़े पर्दे का भी आपने जिक्र छेड़ दिया, तो हम बिल्कुल लोगों की तरह हमें भी इंतजार है कि आखिर ये किस तरह की मूवी होगी। और फवाद खान अपनी पहले ही हमने देखा कि बॉलीवुड में पहचान तो बना चुके। साथ ही हम पाकिस्तानी ड्रामास की अगर बात करें तो वो भी सरहद पार उन्हें बड़ा पसंद किया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत पसंद किया जाता है। स्टोरीज को, हमारी केमिस्ट्री को, हमारे स्क्रिप्ट को, फिर जिस तरह हम डिलीवर करते हैं, जो हमारे अदायगी होती है, हर चीज को बड़ा इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि बड़ी दाद दी जा रही होती है। वहाँ के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, स्टोरीज को बड़ा लाइक कर रहे हैं। दिलजीत ने उनको कितना प्रेज किया है कि मैं आपके ड्रामास देखता, मतलब बड़ी बात आएगी।